हेलो चेरी किड्स, कैसे हो? आज तो आपको पता है ना क्या है? आज है जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी पे क्या होता है? आज तो हमारे कृष्णा का बर्थडे है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी चेरी किड्स के साथ उनके बर्थ की कहानी को शेयर करूं। तो सुनोगे ना आप लोग मेरी कहानी, और कृष्ण की बर्थडे की कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी आज कहाँ से शुरू होगी? तो हमारी कहानी शुरू होती है कृष्ण के मम्मा पापा की से। ठीक है, जो कृष्ण की माता है और उनके पिता हैं वो कौन थे? देवकी और वासुदेव जी। तो उन दोनों की शादी होती है। उसके बाद जब वो उनके जो देवकी जी थी ना, जो उनकी मम्मा थी, उनके जो भाई थे वो थे राजा कंस। और कंस जो थे ना वो बहुत ही क्रूर राजा थे। सब लोग उनसे बहुत डरते थे। तो जब कंस अपनी बहन देवकी और अपने जीजा वसुदेव को रथ में अपने घर ले जा रहे थे उनको, तब रास्ते में एकदम से बिजली कड़कती है बहुत ज़ोर से। और उसके बाद एक आकाशवाणी होती है, यानी कि एक अनाउंसमेंट होती है ना, वो भगवान जी की होती थी उस टाइम पर। उस टाइम आकाशवाणी जो होती थी वो भगवान की अनाउंसमेंट को कहते हैं। तो आकाशवाणी होती है, हे कंस, जो तुम्हारी बहन देवकी है उसके 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी, वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इतना कह के आकाशवाणी बंद हो जाती है। लेकिन कंस तो बहुत गुस्से में आ जाता है और वहीं उतर जाता है रथ से, और दोनों देवकी जी को और वसुदेव जी को उतार देता है। कहता है कि मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। तो वासुदेव जी उससे प्रार्थना करते हैं, हे कंस, ये तो तुम्हारी बहन है, तुम इसे ऐसे कैसे मार सकते हो? और आज ही हमारी शादी हुई है, ऐसे करना अच्छा नहीं होगा। और जब भी मेरा 8वां पुत्र होगा मैं तुम्हें खुद उसे दे दूंगा और तुम उसे मार देना। तो ये कंस कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें जेल में रखूंगा दोनों को। तो कहते वासुदेव जी कहते ठीक है, आप हमें जेल में रख दो। तो वो ले जाके उन दोनों को जेल में बंद कर देता है। किनको? कंस जो है देवकी जी को और उनके पति वासुदेव जी को जेल में जंजीरों से बांध देते हैं, और वो बेचारे वहीं रहते हैं। उनका फर्स्ट बेबी होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबको आके कंस मार देता था, जितने भी उनके बेबीज होते थे। और अब होता है उनका 7वां पुत्र। जैसे ही 7वां पुत्र पैदा होता है तो वसुदेव जी कहते हैं मुझे इसको किसी न किसी तरीके से ज़रूर बचाना होगा कंस के हाथों से। तो क्यों ना मैं इसे अपनी पहली पत्नी जो है उनके पास, रोहिणी के पास छोड़ाऊँ। तो वो चुपचाप उन्हें रोहिणी जी के पास पहुंचा देते हैं। और आप लोगों को पता है वो कौन थे? वो थे हमारे श्री बलराम जी, कृष्ण जी के बड़े भाई, है ना? आप लोग जानते हो ना सब। तो फिर अब ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और देवकी जी अपने 8वें पुत्र को जन्म देने वाली होती है। उसी दिन बहुत बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश, बिजली कड़कती है, बारिश होती है। और इतने में रात को कृष्ण पक्ष की 8वें दिन हमारे कौन जन्म लेता है? हमारे प्यारे कृष्णा। कृष्णा जन्म लेते हैं। और लेकिन जैसे ही वो जन्म लेते हैं, अब वसुदेव जी पूरे पक्के हो जाते हैं कि मुझे इनको बचाना ही होगा, वरना कंस तो इन्हें मार देगा। तो वो, लेकिन देवकी जी कहती हैं हम कैसे बचाएं, हमारे तो जंजीर से हम बंधे हुए हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, बाहर जेल के दरवाजे भी बंद हैं। लेकिन पता है आप लोगों को क्या होता है? अचानक से मिरेकल होता है, उनकी जंजीरें खुल जाती हैं और जो जेल का दरवाज़ा था ना वो भी अपने आप खुल जाता है। और वासुदेव जी उनको एक छोटी सी टोकरी में कृष्ण जी को डाल के अपने उसको ले जाते हैं। अपने फ्रेंड जो थे उनके एक नंद नंद जी, उनके नंद कहाँ रहते थे? नंद जी वो एक यमुना पार ही रहते थे, वो यमुना से इधर रहते थे। यमुना नदी है ना, आप लोग पता है ना, यमुना नदी के इधर वासुदेव जी थे और उधर
नंद जी थे उनके बेस्ट फ्रेंड। और तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दूँ और वो बचा लेगा। तो उनको टोकरी में ले जाते हैं और जैसे यमुना जी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ तो इतनी बारिश की वजह से ना तूफान आया हुआ था। लेकिन मिरेकल होता है क्योंकि कृष्ण तो भगवान है ना, वो पानी जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और बीच में से रास्ता हो जाता है। और उसमें वासुदेव जी धीरे 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 जल्दी जल्दी, फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो उन्हें डर भी लग रहा होता है लेकिन उन्हें जल्दी भी होती है, और वो नंद जी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके देखते हैं कि जो उनकी वाइफ है यशोदा जी, वो भी एक बेबी को जन्म देती हैं। वो होती है एक लड़की। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना अपने बच्चे को यहाँ रख देता हूँ और ये लड़की ले जाता हूँ। कृष्ण जो कंस है वो तो लड़की को नहीं मारेगा, क्योंकि वो तो बोला था ना कि 8वें पुत्र मारेगा, पर ये तो पुत्र ही है। तो वो अपने बेबी को वहाँ रखते हैं और उस लड़की को उठाकर वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो जाती हैं, जंजीरें अपने आप बच जाती हैं और जो जेल का गेट है वो अपने आप बंद हो जाता है। तो इसकी खबर कंस को लग जाती है कि बेबी आ चुका है, उनके पुत्र ने जन्म, एक बच्चे ने जन्म ले चुका है। वो कंस दौड़ा दौड़ा देवकी जी के पास पहुंच जाता है, कहता है दिखाओ अपना बच्चा। तो वसुदेव कहते हैं नहीं, इसे कंस छोड़ दो, ये तो लड़की हुई है, लड़का नहीं है। लेकिन वो कहता है नहीं, चाहे लड़की हो या लड़का, मैं इसे मार दूंगा। और जैसे ही कंस जो है उसको उठाता है लड़की को और ऐसे करके फेंकने वाला होता है, उतने में ही लड़की गायब हो जाती है। वो तो भगवान जी की कृपा होती है ना। और वो लड़की जब गायब होने लगती है तो वो कहती है कंस तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है और वो जीवित भी है। इतना कह के वो गायब हो जाती है। अब तो कंस बेचारा बहुत परेशान होता है और उधर हमारे कृष्णा नंद जी और यशोदा जी के यहाँ बड़े मज़े से रहते हैं। तो इस तरह हमारे कृष्णा की कहानी यहाँ खत्म होती है। और इस तरह हमारे कृष्ण जी पैदा हो चुके हैं और ये है हमारी कृष्ण की पैदा होने की कहानी। और अब है जन्माष्टमी मनाने की बारी। और बताएं आप लोगों को, जब हम कृष्ण का बर्थडे करते हैं तो हम हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और इस तरह अब हम अपनी जन्माष्टमी मनाएंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like my stories. Till then, bye bye, Cherry Kids. Love you.